मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं खाना चाहती हूँ। फजी अभी भी आराम कर रही है। यह शोर कैसा है? दादी, ऐसा लगता है कि मेरी प्यारी पोती मदद के लिए बुला रही है। मैं आ रही हूँ। मुझे बर्गर बहुत पसंद है और फ्राइज। यह किस तरह का शोर है? भाई, मेरी बहन को मेरी मदद की जरूरत है। बर्गर इंतजार करेंगे। ओह, एक और मास्टरपीस तैयार है। वो आवाज क्या है? मुझे लगता है यह बेबी केट है। शेफ, सुपर शेफ बचाव में आ रहा है। क्या हुआ बेटी? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे भूख लगी है। प्लीज ध्यान दो। सबसे पहले मैं एक जूसी स्टेक खाना चाहती हूँ। एकदम आसान है, मैं यह करूँगी। कोई बात नहीं, मैं सबसे स्वादिष्ट स्टेक पकाऊंगा और सबसे तेज भी। हम इसके बारे में देखेंगे। शेफ ने पहले ही शुरू कर लिया है, तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। वह वहाँ क्या कर रहा है? बटर? यह इससे आसान नहीं हो सकता। मैं इसे बिना देखे भी डाल सकता हूँ। सावधान बेटे। दादी, मुझे माफ करना। तुम खाना के साथ खेल नहीं सकते। और वे क्या पकाएंगे? सिर्फ मैं हूँ, अपने महान कौशल के साथ। मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। मैं भी वह कर सकता हूँ। मुझे बस स्टेक को ऊंचा फेंकना है। ओह, मैं पकड़ना भूल गया। बेटा, तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना होगा। देखो, ध्यान से स्टेक को पैन में डालें। इसे पलट दें और हमें एक सुनहरा क्रस्ट मिलता है। मेरी क्रस्ट तुमसे भी ज्यादा सुनहरी है। चलो, दूसरी कोशिश। लॉन्च। मीट कहाँ गया? इस बार भी मिस हो गया। ओह, पूरा मीट गंदा हो गया। क्या इसे खाना संभव है? मुझे पता है। यदि मैं स्टेक के ऊपर केचप डालता हूँ तो गंदगी दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल सही। हाँ बेटा, तुम कोई शेफ नहीं हो। हालांकि यह देखो, मेरा स्टेक एकदम परफेक्ट है। केवल काली मिर्च और रोजमेरी की टहनी से इसे सजाना बाकी है। देखो। नहीं दादी, आप प्लेट सजाने के बारे में कुछ नहीं जानती। सोना, गोल्डन स्टेक से ज्यादा कूल क्या हो सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इसे पकाया है। और अब थोड़ा नमक और यह तैयार हो गया। ठीक है, चलो खाते हैं। यह क्या है? क्या तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो? एलेक्स, यह क्या है? मैं इसे बिल्कुल नहीं खाने वाली हूँ। और यह स्टेक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाती हूँ। बहुत बढ़िया। आखिरी वाला रह गया है। वाह, क्या यह सोना है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। सच कहूँ तो इसका स्वाद मैं इसे खत्म नहीं करना चाहती। और यह हमारा विनर है। वाह, क्या मैं जीत गई? वाह। तो आगे क्या है? और अब ये डिजर्ट का समय है। मुझे क्रोसेंट चाहिए और तुम्हारी इच्छा पूरी करना आसान है। मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं जीत सकता हूँ। और दादी भी यह बना रही है। उनके पास एक बचा है। आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देती? धन्यवाद। बस केवल क्रोसेंट को ओवन में रखना बाकी है और अब यह लगभग तैयार है। ओह नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। असली प्रोफेशनल आधे पके हुए चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, केवल ताजा चीजें। डो गूंदो। लगभग हो गया और हम इसे रोल आउट करते हैं। अब सिर्फ तेल को लगाना बचा है। हाँ, इस तरह से। और अब इसे काटना है ताकि क्रोसेंट पूरी तरह से शेप में आ जाए। और अब हम इसे ओवन में डालते हैं। वाह, Cool. ओह कूल। वाह दादी, क्या आपके पास इस समय न्यूटेला है? और आप चुप हैं? ये मेरे क्रोसेंट के लिए एक बढ़िया चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है। क्रोसेंट को निकालने का समय हो गया। देरी मत करो बेटे, नहीं तो वे जल जाएंगे। और वह गंध कैसी है? हाँ, ये सच है। अरे नहीं, मेरे क्रोसेंट जल गए। ओह, अब ये सिर्फ कोयला ही बाकी रह गया है। केट को निश्चित रूप से ये पसंद नहीं आएगा। इतना परेशान मत हो, तुम फिर से जीत जाओगे।
नहीं, यहाँ केवल एक विनर है और वह मैं हूँ। और यहाँ मेरे चैंपियन क्रोसेंट है। केवल उन्हें खूबसूरती से सजाना बाकी है। व्हिप्ड क्रीम और बेरीज जोड़े और थोड़ा पाउडर, मीठा पाउडर, और तैयार। चलो देखती हूँ। कुछ चले हुए चीज। एलेक्स, क्या तुम मुझे फिर से जहर देने की कोशिश कर रहे हो? किसी हाल में नहीं। तो ये क्रोसेंट काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो खाती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर। वाह, कितना खूबसूरत। बस बढ़िया। यह निश्चित रूप से एक विनर है। आखिरकार मैं जीत गया। ध्यान दो प्लीज, मैं एक और डिजर्ट को मना नहीं करूंगी। पैनकेक्स आसान। दादी, सो मत। मैंने क्या मिस किया? पैनकेक्स, यह बहुत आसान है। मुझे बैटर को ठीक से हिलाने की जरूरत है ताकि कोई लम्प्स ना हो। बैटर एकदम सही है। इसका मतलब है कि पैनकेक्स अच्छे निकलेंगे। और यहाँ पहला है, पहले से ही तैयार। मुझे ये पसंद है। अब मैं नहीं जानता, बैटर बैटर की तरह है, इसमें क्या खास है। लेकिन मैं इसे खास बना सकता हूँ। मैं डाइस जोड़ूंगा और मुझे दुनिया में सबसे रंगीन पैनकेक्स मिलेंगे। वाह, महान आइडिया। हाँ, पहला पैनकेक तैयार है। अभी भी कुछ सेंकना बाकी है। 1 2 3। बढ़िया। और निश्चित रूप से मैपल सिरप के बिना नहीं। ये अच्छा लग रहा है। मुझे अपने पैनकेक्स को किसी तरह सजाने की जरूरत है। मुझे पता है, मार्शमेलो पेस्ट काम करेगा। ढक्कन को हटा दो। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, ये मेरे जीतने वाले पैनकेक्स पर परफेक्ट है। और आप स्प्रिंकल्स, सुपर। अच्छा काम बेटा। खैर नहीं, मैं अपनी जीत छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे पास एक सीक्रेट नुस्खा है। पहले अंडा, फिर ग्रीन और सॉसेस, बस। और क्या चाहिए? और बेकन और पोस्ट अंडा। परफेक्ट पैनकेक्स तैयार है। चलो खाती हूँ। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। कितनी अच्छी सुगंध है और स्वाद भी। इन पैनकेक्स के बारे में क्या? ये बहुत मजेदार और रंगीन है। हाँ, यह भी स्वादिष्ट है। और यह क्या है? मुझे उन्हें एक मौका देने की जरूरत है। हालांकि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। और हमारे पास एक विनर है। हाँ, मैं जीत गया। सुपर। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या तुम आइसक्रीम बना सकते हो? शेफ कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं। और इस बार मुझे सबसे अच्छी और सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम मिलेगी। इसके लिए केक को ठीक से तोड़ने की जरूरत है। वाह, एक बार और हो गया। ब्रेकिंग इसके लायक नहीं है। ओह बेटा सावधान, मुझे आंख में लगी। ओह माफ करना। ओह देखो, शेफ पूरे जोड़ों में वहाँ खाना पका रहा है। जब तक तुम लोग बातें कर रहे हो, मैं दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम पूरी तरह से तैयार कर रहा हूँ। मैं लेमन जेस्ट और स्ट्रॉबेरी के एक जोड़े को जोड़ूंगा। और अब चलो कुछ दिलचस्प करते हैं। हाँ, ताराम, तैयार। वाह, बादल की तरह जादू, असली जादू। लुक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य बात स्वाद है। और मुझे यकीन है कि मेरी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट होगी, क्योंकि मैं हमेशा प्यार से खाना बनाती हूँ। बस हो गया, तैयार हो गया। यह सब बकवास है। मीठा, स्वादिष्ट, यही मुझे आता है। इसलिए मुझे स्वीट्स और कुकीज के साथ आइसक्रीम को सजाने की जरूरत है। ओरियो, स्कीटल्स, सुपर। और ऊपर से चॉकलेट टॉपिंग डाले। बढ़िया। क्या तुम इसे ज्यादा नहीं कर रहे हो बेटा? बस परफेक्ट है। चलो देखते हैं। वाह, यह क्या है? यह अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यह स्वादिष्ट है? क्या यह पुदीना है? मैं इसे दूर हटा रही हूँ। नहीं, मिंट के बिना भी यह उतना अच्छा नहीं है।
क्या मैं यह खाकर देखूं? ये दिलचस्प लग रहा है। हाँ, अच्छा है, दिख तो अच्छा रहा है। बुरा नहीं, लेकिन अच्छा भी नहीं। और इसके बारे में क्या? यही मुझे चाहिए, मीठा और स्वादिष्ट। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, मीठा और स्वादिष्ट। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए फ्राइज बनाएं। यह मुझे पसंद है। मैं अक्सर आलू फ्राई करती हूँ। थिंग, अभी परेशान मत करो, मुझे आलू छीलने हैं। हे, रेनबो, तुम हमें परेशान कर रही हो। क्या? माफ करना, ड्रिल की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आगे से और अधिक सावधान रहूंगी। वैसे भी मेरे आलू लगभग छिल चुके हैं। इसे अच्छी तरह से काटना बाकी है। मुझे सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि स्लाइस बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखनी चाहिए। और मैंने कर लिया। लेकिन फ्रेंच फ्राइज को अलग अलग रंगों में क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यह बहुत सुंदर होगा। साथ ही यह ओरिजिनल भी होगा। शाबाश रेनबो, हमेशा की तरह तुमने मुझे अपने आइडिया से सरप्राइज कर दिया। यह तेल का समय है। इतना क्यों डाल रही हो? तेल कम ही डाला जाना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आलू का पहला बैच तैयार है। मुझे बस इन सभी स्लाइस को एक प्लेट पर खूबसूरती से सजाकर रखना है। हाँ, इस तरह से। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए भी तलने का समय आ गया है। यह थोड़ा तेल डालने का समय है और जाहिर है स्टोव को गर्म करने की जरूरत है। अब हम आलू को तेल में डाल सकते हैं। यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि खुद को जला न ले। वेंसडे, क्या मैं तुमसे थोड़ा केचप ले सकती हूँ? मुझे कम ही चाहिए। धन्यवाद। हाँ, मेरी फ्राइज लगभग तैयार है। इसे केवल एक प्लेट पर रखना बाकी है। मेरी पोती खुश हो जाएगी। यहाँ रहा। और मैं भी खुश हूँ। और तुम इतनी खुश क्यों हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली फ्रेंच फ्राइज क्या होता है। ठीक, एक काला स्प्रे लाओ। अरे नहीं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे दूसरी तरफ स्प्रे करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आलू को काले रंग में रंग दूंगी। वैसे मैं इसे फूड कलरिंग के साथ करती हूँ। ठीक, मदद के लिए धन्यवाद। तुम कैन ले सकते हो। अब मेरा काम आलू को खूबसूरती से सजाना है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे फ्राइज इस राउंड में जीत जाएंगे। थोड़ा केचप, बढ़िया। ओह, सब कुछ कितना सुंदर है। कहाँ से शुरू करूँ? शायद पहला वेंसडे का आलू होगा। उसने फिर से कुछ काला किया है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। मुझे पसंद आया। यह इतना स्वादिष्ट है कि मैं बस अपने को रोक नहीं सकती। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। पर अफसोस कि उसके आलू बहुत ज्यादा नहीं है। शाबाश, ये स्वादिष्ट है। खैर, यह समय है दादी के बनाए फ्रेंच फ्राइज को ट्राई करने की। और यह भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे फ्रेंच फ्राइज इतना पसंद आए कि मैं उन्हें हमेशा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, और बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं खा सकते? अच्छी बात है कि मेरे पास आलू की तीसरी प्लेट बची है, रेनबो का। आइए देखिए कि ये कितना स्वादिष्ट है। ओह हाँ, यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुंदर भी है। मैं शायद इसे एक बार में खा जाऊंगी। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। लड़कियों, हम सब जीत गए। वेंसडे का हाथ कितना भयानक है, बस डरावना। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यह किया जाएगा आसानी से। मैंने अभी तक बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाकू कहाँ है? यहाँ वह है। वेंसडे, प्लीज चाकू से सावधान रहो। ये खिलौने नहीं है, बल्कि मुझे दे दो। ठीक है, अब बन को आधे में काटने और प्रत्येक आधे को एक पैन में तलने की जरूरत है। उसके बाद हम कटलेट पकाना शुरू कर सकते हैं। यह चिकना है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि यह वास्तव में स्वादिष्ट होना चाहिए। और
थोड़ा सा चीज कभी बुरा नहीं होता। अब हम बर्गर इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। एक बन और फिर एक सलाद पत्ता, फिर चीज और थोड़ी सॉस के साथ कटलेट और ऊपर से दूसरा बन। ताड़ाम, बर्गर तैयार है। कूल, अब इसे पकाने की बारी मेरी है। अरे थिंक, बन पकड़ लो। ओ, मुझे लगता है मैंने उसे डरा दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब कोई फ्राइंग पैन नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिंडी के लिए अपना सिग्नेचर स्वीट बर्गर पकाऊंगी। वो पक्का उससे खुश होगी। एक बन के बजाय मैं एक स्वादिष्ट डोनट का उपयोग करूंगी और अंदर मैं सबसे पहले सफेद चॉकलेट लगाऊंगी। लेकिन ये इतना ही नहीं है। अब आगे यह मैं कुछ लिक्विड कैंडी डालूंगी। वैसे बहुत खट्टा है लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब मार्शमेलो और गमी, निश्चित रूप से कुछ ज्यादा नहीं होंगे। मुझे ये भी पता है कि सिंडी को स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसे डाला जाए। और अब ऊपर से बर्गर को डोनट के दूसरे भाग से ढक देती हूँ, पर इसमें चीनी बहुत है। मैं हम सभी से आगे निकलने और सिर्फ एक बर्गर से ज्यादा बनाने की योजना बना रही हूँ। ये सिर के रूप में बर्गर होगा। सबसे पहले मुझे कटलेट तलने की जरूरत है, बड़ा और जूसी। मैं निश्चित रूप से काले बन का उपयोग करूंगी, जिस पर मैं चीज का एक टुकड़ा रखूंगी। चीज वैसे जैसा कि दिखता है काटने की जरूरत है। मैं ऊपर वाले बन में 2 छेद कर दूंगी। ठीक, मेरे लिए थोड़ा मस्टर्ड लाओ। धन्यवाद। इन छेदों में मैं मस्टर्ड टपकाऊंगी, जैसे एक नाक हो। हैंड, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, हाँ, यहाँ डाल दिया। और अब मैं खीरे से जीभ और चीज के दूसरे टुकड़े से ऊपर का जबड़ा बनाऊंगी। मुझे टमाटर और थोड़ा केचप भी डालना होगा, तो यह स्वादिष्ट होगा। बर्गर लगभग तैयार है। अब केवल टूथपिक्स पर आंखें डालना ही बचा हुआ है। देखो कितना डरावना सिर है। वो यहाँ हर किसी को खुद के निगलने के लिए तैयार है। सिंडी, जल्दी करो और इसे खाओ। कितना अच्छा है। हाँ, वेंसडे, तुम मुझे फिर से डरा रही हो। वैसे तो बर्गर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो गमी आइज है? वाह, ये सबसे अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। अब देखते हैं कि बर्गर का स्वाद कैसा है। इसे सिर के आकार में बनाने का आइडिया बहुत ही मस्त है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे दूसरों का भी जांचना है। मैं अगले प्रतियोगी पर जाऊंगी। आइए देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। आपका बर्गर बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह बस साधारण है। मैं और क्या उम्मीद कर रही थी। आइए देखें कि रेनबो ने क्या तैयार किया है। उसका बर्गर कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब, लेकिन फिर भी यह मीठा है और मैं लंच करना चाहती थी, तो वेंसडे इस राउंड में जीतती है। बधाई हो। आखिरकार मुझे पता था एक दिन जीत मेरी होगी। इस बार मुझे प्यास लगी है। मुझे एक कॉकटेल के साथ सरप्राइज करो। मैं सरप्राइज कर सकती हूँ। यह किया जाएगा। तुमने कॉकटेल कहा, मैं कोशिश करूँगी। थिंग, मुझे परेशान मत करो। खैर, ये नए जमाने के मिल्कशेक कैसे तैयार किए जाते हैं? जाहिर है मुझे पहले दूध का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यह बेहतर होगा कि हम इसमें एक पूरी चॉकलेट बार पिघला दे। चलो, इसमें डाला चॉकलेट और अब इसे अच्छे से मिलाया। मैं ब्रांडेड मग में मिल्कशेक सर्व करूंगी। मुझे आशा है कि सिंडी खुश हो जाएगी। मुझे पता है उसे कोको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आशा है कि वो मेरा पसंद करेगी। सामान्य कोको बोरिंग है। अधिक ट्रिकी रेसिपी के साथ कॉकटेल क्यों नहीं बनाते? सबसे पहले मुझे सफेद चॉकलेट की एक बार चाहिए। मैं एक बाइट लूंगी और बाकी को दूध में पिघला दूंगी। व्हाइट चॉकलेट स्मूदी को ब्राउन गू में नहीं बदलेगी। अब थोड़ी चीनी, केवल थोड़ा सा। बिल्कुल, जरूरी यह है कि ये स्वादिष्ट था। अब हमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं। उफ, ओह, थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दूध स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब है कि मैं भी स्वादिष्ट हूँ। अपनी स्मूदी को चमकीला बनाने के लिए मैं कुछ फूड कलर मिलाऊंगी, तो ये बहुत खूबसूरत होगा। चलो, इसे अच्छे से मिला दिया। एकदम सही। हम परोसने में भी कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे कि सजाए गए जार में मिल्कशेक क्यों नहीं सर्व करें? मुझे लगता है कि सिंडी इस तरह के काम की सराहना करेगी। इसमें अंदर डाला
और अब व्हिप्ड क्रीम निश्चित रूप से कोई ज्यादा नहीं होगा। इसे तो हर कोई पसंद करता है, मैं भी। फाइनल टच मार्शमेलो है। और जाहिर है हमें स्ट्रॉ के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तैयार। बढ़िया है। वेडनेसडे, अब केवल तुम ही बची हो। हाँ, मैं भी एक बहुत ही ओरिजिनल कॉकटेल बनाऊंगी। सबसे पहले ये कूल स्कल मग होगा। जरा देखो वह कितनी शानदार है। मैं इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से सजाऊंगी। यह थोड़ा खतरनाक लगेगा और अंदर मैं सामान्य कोको डालती हूँ, लेकिन मैं इसे व्हिप्ड क्रीम से भी सजाऊंगी। इससे यह थोड़ा और दिलचस्प होगा। मेरे पास चमगादड़ के रूप में गमी कैंडी भी है। सिंडी इसे पसंद करेगी। तैयार। सिंडी, यह विनर चुनने का समय है। वेडनेसडे, तुम्हारे ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं। यह फिर से डराने वाला लग रहा है और मैं निश्चित रूप से इन भयानक गमी को नहीं खाऊंगी। स्वादिष्ट, लेकिन यह सबसे साधारण कोको जैसा दिख रहा है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। उनके पास सबसे प्यारा मग है और अधिक कोको। बहुत आसान। यहाँ रेनबो का मिल्कशेक ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। आशा है कि मैं इसके मजे लूंगी। वाह, यहाँ एक असली मिल्कशेक है। बढ़िया। रेनबो, इस बार जीत तुम्हारी हुई। स्वादिष्ट। हुर्रे, मैंने बहुत मेहनत की थी। पारारा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वह जगह है जहां सबसे दिलचस्प और मजेदार चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। हमारे हीरोज आपको खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।